सो ये 4 ही टॉपिक्स है, 4 ही टॉपिक्स है। देयर आर नो क्वेश्चन ऑफ विच इज इंपॉर्टेंट विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका सिलेबस में केवल 4 टॉपिक्स है। आगे प्रीवियसली इफ यू टेक द CSC पेपर, गेट CSC पेपर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको इसके ऊपर भी टॉपिक्स है। द नेक्स्ट एरिया दे आर गोइंग टू आस्क हियर इज टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर नॉन पाइपलाइनिंग एंड द स्पीड अप रेशियो। सो दीज आर द टॉपिक्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। सो मैं हूं सतीश कुमार द्रिशेट्टी, फैकल्टी ऑफ COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर गेट EC पीपल। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर COA फॉर EC स्टूडेंट्स। आपको ये याद में रखना, COA सब्जेक्ट इज फॉर EC स्टूडेंट्स एज वेल एज द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। लेकिन हम गेट EC के लिए प्रिपरेशन का स्टाइल कैसा होना है आपको ये याद रखना। हमने स्टार्ट करे यूट्यूब क्रैश कोर्स फॉर द EC स्टूडेंट्स। हमने 2 और 4 सेशंस में आपको 2 आवर्स का सेशंस में आपको COA का पूरा ग्लिम्स देने के लिए मैं आ रहा हूं यूट्यूब के चैनल पर, गेट वाला पर। सो COA सब्जेक्ट क्या है? एक्चुअली ये COA सब्जेक्ट अर्लियर नहीं है, इन द प्लेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट आ चुका है। सो द सब्जेक्ट इज फॉर गेट EC। द सब्जेक्ट इज फॉर गेट EC under the part of digital electronics they have removed the, आपको ये याद में होना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर्स था। अभी माइक्रो प्रोसेसर रिमूव करके इसके प्लेस में आपको COA आ चुका है। व्हाट इज COA? COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन and architecture. So this is a topic which is newly added for the EC students. Okay, so COA में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द गेट एस्पिरेंट्स। COA में क्या टॉपिक्स आने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो एक बार देखेंगे ध्यान से, COA टॉपिक्स देखेंगे। ओके, COA में आपको वेरी लेस टॉपिक्स आर देयर। COA में आपको फर्स्ट टॉपिक है मशीन इंस्ट्रक्शंस। मशीन इंस्ट्रक्शंस में आपको एक क्वेश्चंस आने की चांसेस है। मशीन इंस्ट्रक्शंस, मशीन इंस्ट्रक्शंस के बाद एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स भी एक टॉपिक है, इसमें भी आपको क्वेश्चंस आने वाला है। ओके, सो आपको अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट में भी ये होगा एड्रेसिंग मोड्स, लेकिन इस COA सब्जेक्ट में थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। सो एड्रेसिंग मोड्स है, उसके बाद आपको ALU, CPU, पाथ, कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने की चांसेस है। Okay, so this is also one area and the last topic is instruction pipelining। केवल 4 टॉपिक्स है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, ये टॉपिक के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आने की चांसेस है। सो आपको पूरा कितना टॉपिक्स है देखो, दिस इज द टॉपिक नंबर 1, दिस इज द टॉपिक नंबर 2, दिस इज द टॉपिक नंबर 3, दिस इज द टॉपिक। सो COA का टॉपिक्स है ये। ओके, सो ये 4 ही टॉपिक्स है, 4 ही टॉपिक्स है। देयर आर नो क्वेश्चन ऑफ विच इज इंपॉर्टेंट विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका सिलेबस में केवल 4 टॉपिक्स है। मशीन इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड्स, ALU है ये, दिस इज ALU, आई एम सॉरी, दिस इज ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU पाथ एंड कंट्रोल यूनिट, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आने की चांसेस है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के भी आपको क्वेश्चंस आने की चांसेस है। ओके, सो लास्ट ईयर हमको एक क्वेश्चन आ चुका है COA में। सो COA में मशीन इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दे सकते हैं? अगर ध्यान से देखें तो मशीन इंस्ट्रक्शंस में आपको बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट पे आता है, साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन पे आता है। ओके, सो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट एंड
द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। एंड इसके बाद समटाइम्स माइक्रो प्रोसेसर में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। लास्ट ईयर हमको एक क्वेश्चन पूछा, he has given some addition of certain number and he asked which flag is going to be set. So microprocessor में हमने पढ़ चुका है some category of instructions like data transfer instruction, okay, next arithmetic instructions, okay, next control transfer, logical instructions, okay, and process control instructions, branch instructions, ये बेसिक टॉपिक है। ओके, सो ए जनरलाइज प्रोसेसर के ऊपर क्वेश्चंस भी आपको पूछने की चांसेस है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे मे बी आल्सो आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ, दे मे बी आल्सो आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ, कहाँ क्वेश्चंस पूछने की चांसेस है एक बार देखो। दे मे बी आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ concepts of COA, concepts of COA, concepts of COA। आपको आर्किटेक्चर के बारे में आइडिया होना है। व्हाट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ओके, व्हाट इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, बेसिक्स होना है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में आपको कंट्रोल डाटा एड्रेस एंड डाटा, they are going to be together. Harvard architecture mein they are going to be separate. The differences between CISC and RISC, complex instruction set CISC and the RISC, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आने की चांसेस है। ओके, एंड बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दी कंप्यूटर्स, आई मीन द मेमोरी रिलेटेड आल्सो कॉन्सेप्ट्स, मेमोरी कॉन्सेप्ट्स, मेमोरी चिप साइज, ओके, मेमोरी नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आने वाला है। आगे प्रीवियसली इफ यू टेक द CSC पेपर, गेट CSC पेपर, आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको इसके ऊपर भी टॉपिक्स है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट एरिया दे आर गोइंग टू आस्क हियर इज, द नेक्स्ट एरिया दे आर गोइंग टू आस्क हियर इज मेजरली एड्रेसिंग मोड्स। सो इफ यू गो फॉर द एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड्स में भी आपको बहुत सारा क्लासिफिकेशंस है। ओके, ये नया टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। So if you compare the computer science subject, CSC ब्रांच का सिलेबस देखें तो सिलेबस CSC ब्रांच में बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन हमको क्रिस्पी में जाना है, थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर का टच होना, थोड़ा कंप्यूटर साइंस का टच होना, दैट्स इट। सो एड्रेसिंग मोड्स आपको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, नेक्स्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, register indirect addressing mode, next PC relative addressing mode, okay, next based addressing mode, based indexed addressing mode, and implicit addressing mode, so इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आने की चांसेस है। नेक्स्ट, कमिंग टू दी पाइपलाइनिंग। इन पाइपलाइनिंग आपको मेजरली वी आर हैविंग द टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग फार्मूला, दैट इज KP प्लस n-1 इंटू टाइम ऑफ एक्सक्यूशन पाइपलाइनिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने की चांसेस है। सो टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग के ऊपर क्वेश्चंस आने की चांसेस है। ओके, टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग, टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड पाइपलाइनिंग, total time of execution of non-pipelining, and the speed up ratio. So these are the areas. So in pipelining आपको total time of execution of pipelining, total time of execution for non-pipelining, and the speed up ratio. So these are the topics. On these topics also आपको numerical questions आने की chance है। A very new topic है COA for EC students. लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं द वेटेज विल बी अराउंड 2 क्वेश्चंस, सो द वेटेज इज वेरी लेस, सो द टोटल वेटेज आई एम एक्सपेक्टिंग 2
marks to 4 marks maximum. So अब तक तो वेटेज सेटिस्फाई नहीं हो गया गेट में अब तक तो एक ही क्वेश्चन भी नहीं आया पर ईसी पीपल. एक बार लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया लेकिन दो क्वेश्चन कैन बी क्लेम्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन ऑल्सो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पाइपलाइनिंग इज एक एरिया है. टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर पाइपलाइनिंग, नॉन पाइपलाइनिंग, स्पीड अप रेशियो, एड्रेसिंग नोट्स में ये कैटेगरी है. एंड इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीओए के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. वॉन न्यूमन, हार्वर्ड, सिस्क, रिस्क मेमोरी. एंड इसके बैक इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आ सकता है. So this is all about the COA topics and their weightage, and definitely I am going to come on December 15. We are going to discuss the concepts and the most important topics I have given you. Okay, I wish you all the best. आपका preparation अच्छा होना है, and definitely we'll meet on the YouTube sessions. On the YouTube sessions I am going to discuss the directly questions and questions through some concepts. Okay, love you all. We'll meet in the YouTube sessions. Thank you, GW soldiers.